हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज आपके लिए इस चैनल पे मैं फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है बजट। दोस्तों, अपने पैसे को समझिए, उसको कंट्रोल कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। कैसे कर सकते हैं? तो बजट बना के कर सकते हैं। मंथली बजट प्लानर आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल तरीके से बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि बजट कैसे बनाते हैं, बजट कैसे प्लान करते हैं। इसी से आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, कुछ इंडेक्स देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। तो बजटिंग क्या है, बजटिंग क्यों ज़रूरी है, बजटिंग के पॉपुलर मेथड्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद से बजटिंग के प्रैक्टिकल प्रोसेस को देखेंगे, प्रैक्टिकल में कैसे बजट बनाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। बजटिंग के लिए कुछ टूल्स हैं, ऐप्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा और कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा बजटिंग के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, बजटिंग क्या है? बजटिंग एक फाइनेंशियल प्लान है जिसमें आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं। ये हेल्प करता है पैसे को स्मार्टली यूज करने में और फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो कभी पैसे की तंगी नहीं होती है। अगर आप बजटिंग करते हैं तो आपको सब चीज़ पता रहता है कि मेरा पैसा कहाँ से आने वाला है, कितना खर्च होने वाला है, कहाँ जाने वाला है, ठीक है, कितना इन्वेस्ट होने वाला है, कितना सेविंग होने वाला है। ये सब कुछ आपको पता रहता है। इमरजेंसी के टाइप में हेल्प मिलती है, लोन और डेट्स से बचाव होता है, ठीक है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहते हैं। बजटिंग क्यों ज़रूरी है? तो अगर बजट नहीं बनाते हैं तो सैलरी चाहे जितना ज़्यादा हो या कम हो, एंड में पैसा खत्म हो ही जाता है। बजटिंग से क्या फ़ायदा है? तो स्पेंडिंग कंट्रोल होता है, सेविंग इंक्रीज होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और हर रुपया का यूज़ समझ में आता है कि पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, राइट। बजटिंग के कुछ पॉपुलर मेथड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, 50 30 और 20 का रूल देखते हैं हम लोग। 50% नीड्स पे यूज़ करनी है, यानी ज़रूरी चीज़ें पे यूज़ करनी है। 30% यानी वांट्स पे यूज़ करनी है, मतलब मस्ती और ट्रेवल्स पे, इन सब चीज़ों पे यूज़ करना। और 20%, ये 20% बहुत ज़रूरी है लाइफ के, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। मैं आपको ये 20% बचाने का एकदम आसान फॉर्मूला आपको बताता हूँ। जैसे ही मंथ के लास्ट में, यानी जब भी आपका सैलरी आता हो, जैसे अकाउंट में क्रेडिट हो, उसी वक्त ये जो 20% है उसे अपने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, या फिर सेविंग में या इन्वेस्टमेंट में। ये 20% आपका निकल गया। बचा 70%, माफ कीजिएगा 80%, उसमें आपको सब चीज करनी है, यानी 50% नीड्स में, 30% वांट्स में, इसी में करना है। सैलरी आते, पैसा आते, सबसे पहले अपना 20% अलग करना है, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग, हर रुपये के एक पर्पज होना चाहिए, ठीक है। इन्वेलप मेथड जो होता है उसे आप लोग अपनाना चाहिए। उस पर मैं आगे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बजटिंग का प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 1, अपनी इनकम को नोट कीजिए, ठीक है, कि हर कहाँ कहाँ से मुझे कितना इनकम हुआ। स्टेप नंबर 2, हर एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए कि कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ, ठीक है। स्टेप नंबर 3, सेविंग्स को पहले निकालिए, ठीक है। सेविंग्स को पहले निकाल दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20% को सबसे पहले अलग करना है, ठीक है, वही इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। स्टेप नंबर 4, इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड पे वीडियो एकदम डिटेल तरीके से बनाई गई है, ये ऊपर आई बटन पे आप लोग टैप करके देख सकते हैं इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। डेट को कंट्रोल कीजिए। स्टेप नंबर 5, डेट को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, यानी कर्ज को कंट्रोल कीजिए। कर्ज को हमेशा कम करने की कोशिश कीजिए, इनकम को बढ़ाइए और कर्ज कम कीजिए, आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। स्टेप नंबर 6, रेगुलर रिव्यू करते रहिए अपने बजट को, ठीक है। आपका जो बजट पेपर जो भी होगा उसको रेगुलर रिव्यू करते रहिए, कहाँ से मेरा कितना पैसा आया, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना सेविंग हुआ, किस महीने ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ा, किस महीने कम एक्सपेंस बढ़ा, किस महीने ज़्यादा इनकम हुई, किस महीने कम इनकम हुई। इन सब चीज़ों को देखते रहिए। कुछ टूल्स और एप्स होते हैं जो बजटिंग को हम लोगों के लिए आसान बनाते हैं। कुछ ऐप्स हैं, जैसे वॉलनट है, इंडिया के लिए बेस्ट ट्रैकिंग ऐप है। मनी मैनेजर है, गूगल सीट्स है,
ठीक है, गूगल शीट्स या माइक्रो शीट्स ऑफिस पे आप लोग लिख सकते हैं, स्प्लिट वाइज एकदम वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और वॉलनट जो है इंडिया का एकदम बेस्ट ट्रैकिंग ऐप है। मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मनी मैनेजर ये मंथली एक्सपेंस को अच्छा, मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के लिए ये एकदम अच्छा है। गूगल शीट मैनुअल ट्रैकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, और स्प्लिट वाइज यानी ग्रुप एक्सपेंसेस के लिए एकदम ये परफेक्ट है। ठीक है, रियलिस्टिक एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि 50,000 का इनकम है तो रेंट प्लस यूटिलिटीज में 10% चला गया, 20% उसमें चला गया। ठीक है, 10,000 यानी 20% उसमें चला गया। फूड और ग्रोसरीज में 8,000 यानी 16% उसमें चले गए। ट्रांसपोर्ट में 3,000 यानी 6% उसमें भी चले गए। शॉपिंग या फिर ट्रेवल में 7,000 यानी 14% उसमें भी चले गए। ईएमआई लोन्स में 7,000 चले गए यानी 14% उसमें भी चले गए। इंश्योरेंस प्लस हेल्थ में 5,000 यानी 10% उसमें भी चलेगा। सेविंग या एसआईपी या इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपये उसमें चलेगा, 20,000। तो एकदम आपको रियलिस्टिक एग्जांपल बता दिए, जैसे कि इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। रेंट, यूटिलिटीज, फूड, ट्रांसपोर्ट, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, वो ऐसे 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 आपको अपने बजट में प्लान करना है। ठीक है, कुछ गोल्डन रूल्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 1, बचत पहले कीजिए, खर्चा बाद में कीजिए। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सैलरी आते सबसे पहले सेविंग वाला पैसा निकालना है या फिर इन्वेस्टमेंट वाला पैसा निकालना है। ठीक है, 20% आपका कैसे भी करके बचना ही चाहिए। अगर आप 22%, 25% बचा लेते हैं तो वो आपके लिए एकदम गोल्डन साबित होगा फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, रूल नंबर 2, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। ठीक है, लाइफ स्टाइल मतलब जैसा कि हर महीने ज़्यादा पैसा खर्च करना, कपड़े खरीदना, कपड़े की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कपड़े खरीदना, फ़ोन है ही लेकिन दूसरा फ़ोन खरीदना, ये सब लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन से बच के रहना है। हर महीने बजट को रिव्यू कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 20% कैसे भी सेविंग करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, एसआईपी के लिए। रूल नंबर 5, पैसे को 3 जगह रखिए, इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फंड। इन तीनों में रखिए। इमरजेंसी फंड पे ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल ही जाएगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे भी वीडियो बना दी गई है, सेक्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ रूल्स आपके लिए बजटिंग के, इनको अगर आप अपने इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, और इसी तरीके से बजटिंग किया जाता है। दोस्तों ये रहा बजट पे पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने। दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ 5 से 10 मिनट में मैं आपको सब कुछ समझा दूँ, और इतना में आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। राइट, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।